हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, कुछ कारणों से बीच के 4-5 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। अब से कंटिन्यू हम लोग इसको अपनी स्टडी को आगे करेंगे और रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बच्चों, हम लोग लेंस पढ़ चुके हैं, लेंस के सारे फॉर्मूले, लेंस मेकर सूत्र और उसके ऊपर न्यूमेरिकल किए। आज हम बात करते हैं लेंसों का संयोजन कि अगर दो लेंसों को आपस में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो फोकस दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। लेंसों का संयोजन, इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान रखना। बच्चों, मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक लेंस है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। फोकस दूरी कितनी? f1। और बच्चों, दूसरा लेंस है जस्ट इसके पास में ही, इसकी फोकस दूरी कितनी है बच्चों? ठीक है ना बच्चों, एक f1 है, एक f2 है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो इन दोनों लेंसों से क्या होगा? अपवर्तन। यहाँ इमेज बनेगी या इधर बनेगी। तो अब इसके कॉम्बिनेशन की कंप्लीट फोकस लेंथ कितनी होगी? तो ध्यान रखना, अगर इन दोनों लेंसों की जगह मैं एक लेंस यूज करूं और उसकी फोकस दूरी मान लो कितनी हो? FE हो। कितनी हो? FE हो। तो ध्यान रखना, F इक्विवेलेंट या F तुल्य तो क्या हो जाएगी? FE बराबर 1/FE बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। बच्चों, फॉर्मूला क्या बना? 1/FE बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमारे काम का है, हम इसकी बात करेंगे लेंसों के संयोजन में कि दो लेंसों का ये फॉर्मूला कैसे है, इसको हम समझेंगे अभी। दो लेंसों का अगर मैंने संयोजन किया है, एक की फोकस दूरी f1, दूसरे की f2। अब देखो, अगर उत्तल लेंस होगा, कैसा लेंस बच्चों? अगर हमारे पास उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। और हमारे पास अवतल लेंस है तो फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव। उसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे एंड हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ध्यान रखना। अभी डेरिवेशन करते हैं फॉर्मूले का कैसे मिला। तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे आया उसको समझते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास? फॉर्मूला है 1/FE बराबर 1/F1 प्लस 1/। देखो, डायग्राम सही बनाना, थोड़ा समझने के लिए अच्छा सा बनाना पड़ता है बच्चों। इस लेंस की फोकस दूरी f1, इसकी है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? u, ठीक है, u डिस्टेंस पे। अब क्या होगा बच्चों, लाइट रेज जब यहाँ से इधर जाएगी क्या होगा? अपवर्तन होगा। ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनती है बच्चों? यहाँ आई डैश। अब बच्चों, अब अगर ये लेंस नहीं होता तो इमेज आई डैश बनती, पर ये लेंस इसका वापस क्या करेगा? अपवर्तन। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हमारी मिलेगी हमें फाइनल इमेज। तो बच्चों, दो बार अपवर्तन के कारण फाइनल इमेज कहाँ बनती है? आई पे बनती है। मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस तो कितनी है? यू है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? वी डैश। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों?
ठीक है, अब हम बात करते हैं ये F1 फोकस दूरी इसकी कितनी है आई डैश के लिए। ये अपवर्तन किससे हो रहा है, पहले वाले से। किससे हो रहा है, पहले लाइन से। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 1/F1 बराबर 1/V डैश माइनस 1/E। ये ध्यान रखना फर्स्ट लेंस के लिए, लेंस के लिए 1/F1 1/V डैश माइनस 1/E। सेकंड को भूल जाओ। अगर बात करूं मैं सेकंड लेंस की, तो ध्यान रखना इसके लिए आई डैश बिंब की तरह कार्य करेगा। इसके लिए आई डैश बिंब की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, बिंब की तरह कार्य करेगा। ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है। तो ध्यान रखना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/F2। प्रतिबिंब कौन सा है, V, 1/V। बिंब कौन सा है, V डैश, 1/V डैश। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। समझे ना, ये फर्स्ट लेंस वाला, उसके लिए ये बिंब और ये प्रतिबिंब। सेकंड के लिए आई डैश बिंब और आई प्रतिबिंब, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 1 + 2। तो क्या हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2। अब 1/V डैश प्लस का है, 1/V डैश माइनस का कट गए, क्या रह गया, 1/V माइनस 1/U। मतलब अब ये ऑब्जेक्ट और ये अंतिम इमेज है, तो 1/V माइनस 1/U। और ये जो होगा वो ये समीकरण नंबर 3। और हमारे पास पता है लेंस सूत्र जो होता है वो क्या होता है, 1/FE बराबर 1/V माइनस 1/U। समीकरण नंबर क्या हो गया, 4। 3 और 4 की तुलना करो तो क्या आ जाएगा, 1/FE बराबर 1/F1 प्लस 1/F। ये फॉर्मूला ध्यान, यह फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। लेंस मतलब अगर लेंसों को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से उनकी फोकस दूरी जुड़ेगी या घटेगी, वो इस फॉर्मूले के हिसाब से। 1/FE बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। बच्चों तो ध्यान रखना, ये छोटा सा डेरिवेशन आपको मैंने डेराइव भी करवाया, ऐसा नहीं कि सीधा लिखवा दिया, बुक में सीधा लिख देते हैं, पर हम लोग इसका पूरा डेराइव कर रहे हैं। तो आप बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़े। एक सवाल लिखते हैं बच्चों, पांच सेंटीमीटर फोकस दूरी, सॉरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस व 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को आपस में संयोजित करने पर संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी बच्चों। तो बच्चों आप लोग इसको ट्राई करें अपने आप पॉज करके, बड़ा इजी क्वेश्चन है, पर एक बात ध्यान रखनी है, बहुत लोग सीधा 10 और 15 को लग के जोड़ के कर देते हैं, वैसे नहीं करना।
देखो फॉर्मूला अपने पास आपको पता है 1/Fe बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। पर बच्चों अब ध्यान रखना F1 बच्चों कितना है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, धनात्मक। F1 कितना आ जाएगा, प्लस का 10। F2 कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस, सॉरी ये 15 है। F2 कौन सा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस है। ये कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस का 10। तो ये छोटी सी बात प्लस माइनस की आपको ध्यान रखनी। अब फॉर्मूले में रखो 1/Fe बराबर 1/15 प्लस 1/-10। माइनस क्यों आया, क्योंकि कैसा लेंस है बच्चों, अवतल लेंस। तो 1/Fe बराबर 1/15 लसब कितना आया, 30। 15 दूनी 30 और 15 10 दिया 30 माइनस 3। 1/Fe बराबर -1/30। तो Fe बराबर कितना आ गया, माइनस का 30। अब मुझे आप लोग समझाओ, ये माइनस का आया है मतलब ये संयोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा। ये नेगेटिव फोकस दूरी है मतलब यह संयोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा, संयोजन अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। संयोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यह भी सवाल आपका बनता है, ध्यान रखना। हमें 2-3 लेंस दे दिए, हमें बोला कि यह संयोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा। आप लोग क्या निकालोगे, उसकी फोकस दूरी निकालोगे और फोकस दूरी के आधार पे बताओगे कि यह संयोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव है तो संयोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा, उत्तल की तरह। और फोकस दूरी नेगेटिव है तो संयोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल की तरह। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों अच्छे से। ओके बच्चों आगे बढ़े। बच्चों ध्यान बड़े आराम से लेना, ये लेंस का लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों लेंस की शक्ति, पावर ऑफ अ लेंस। शक्ति या इसको क्षमता बोल दो। अब इसका ध्यान रखना, हर इंस्ट्रूमेंट की शक्ति और क्षमता होती है। हर एक इंस्ट्रूमेंट की हम पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी हम पढ़ेंगे, मानव आंख भी पढ़ेंगे। तो हर एक की अपनी क्या होती है, शक्ति होती है। और शक्ति का मतलब क्या होता है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश को, या लेंस क्या करता है, इकट्ठा करता है या फैलाता है, प्रकाश को इकट्ठा करने या फैलाने की क्षमता लेंस की शक्ति कहलाती है। लेंस की शक्ति कहलाती है कि लेंस उसको जो, अब लेंस क्या करता है, या तो इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने का मतलब कन्वर्जिंग पावर, और फैलाने का मतलब बच्चों डाइवर्जिंग पावर। तो लेंस द्वारा प्रकाश को इकट्ठा करने की या फैलाने की जो क्षमता होती है उसी को लेंस की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और ध्यान रखना, शक्ति हमेशा फोकस दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। ध्यान रखना, शक्ति हमेशा
फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। क्या होती है बच्चों, व्युत्क्रम होती है। तो ये वो शक्ति नहीं है, आप बोलोगे शक्ति का मात्रक वॉट, वो शक्ति नहीं है, यह शक्ति हम लेंस की शक्ति। देखो यार शक्ति आता है या लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति में सारी बातें बदल जाती है। फॉर्मूला है P इक्वल्स टू 1/f, और f किस में लोगे बच्चों, मीटर के अंदर। यह खास करके ध्यान रखना है, f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ध्यान रखना। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर। किससे प्रेजेंट करते हैं, d से प्रेजेंट करते हैं। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, लेंस की शक्ति का मात्रक डायप्टर होता है, इसको d से प्रदर्शित करते हैं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश को इकट्ठा करने या फैलाने की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं। शक्ति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस दूरी, P इक्वल्स टू 1/f, और मात्रक इसका क्या होता है, डायप्टर। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, यहाँ आते हैं। अब देखो अगर हमारा लेंस कैसा हो, उत्तल लेंस, फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। फोकस दूरी धनात्मक तो पावर भी क्या होगा, धनात्मक। और अवतल लेंस, फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, पॉजिटिव, अवतल लेंस की शक्ति क्या होगी, नेगेटिव। उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है, पॉजिटिव, अवतल लेंस की शक्ति क्या होती है, नेगेटिव होती है। बच्चों आगे देखो, हमने अभी संयोजन की बात की थी। किसकी बात की थी, संयोजन की। संयोजन के लिए सूत्र क्या है, 1/fe बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/f क्या होता है, पावर। अतः संयोजन का पावर Pe बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2। मतलब हमें दो लेंस दे दिए जिनकी फोकस दूरी गिवन है या जिनकी पावर गिवन है। तो फोकस दूरी अगर ज्ञात करनी है संयोजन की तो ये फॉर्मूला लगेगा, पावर ज्ञात करनी है तो सीधा उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्लस माइनस है तो अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चिन्ह का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उत्तल लेंस है तो पावर कैसी है, धनात्मक। अवतल लेंस है तो पावर कैसी है, ऋणात्मक है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। लेंस पूरा हो गया है। एक आध न्यूमेरिकल में अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा, और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सूक्ष्मदर्शी। अब ये चैप्टर जल्दी पूरा होने वाला है, बहुत लंबा चैप्टर चला है, अब जल्दी पूरा होगा। अब थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ेंगे। मैं थोड़ा सा कुछ अपने पारिवारिक कारणों के कारण लेक्चर नहीं ले पाया अभी 6-7। अब से आपके रेगुलर लेक्चर अपलोड होंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच बच्चों। आप इसी तरह इस चैनल को देखते रहे, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।